हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत संविधान का भाग एक के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं दोस्तों? 1 से 4 अनुच्छेड इसके अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दोस्तों, इसको हम आगे और डिटेल में जानने वाले हैं। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, इसको भी हम और डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों का समूह के राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो भारत है, भारत को क्या है, राज्यों का समूह नहीं कहा जाएगा बल्कि राज्यों का संघ कहा जाएगा। तो दोस्तों, हम जब भारत के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत क्या है, एक राज्यों का एक संघ है, ना कि ये कहते हैं कि भारत राज्यों का एक समूह है दोस्तों। और साथ में इसमें और एक बात बताई गई कि इंडिया यानी भारत। तो दोस्तों, जब हमारी संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी तो कुछ का मानना था कि जो इंडिया है, इंडिया हमारे देश का आधुनिक नाम है, ये हमारा देश का नाम होना चाहिए। और कुछ का मानना था कि भारत जो हमारे क्या है, परंपरा से चला आ रहा है, तो भारत होना चाहिए। तो इन दोनों पर चर्चा चल रही थी, तो इसलिए संविधान सभा द्वारा क्या है, इन्हीं दोनों ही नामों को क्या है, भारतीय संविधान में रखा गया। और दोस्तों, अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करें। अनुच्छेद 2 में बताया गया है दोस्तों कि अगर आप किसी नए राज्यों को क्या है, भारत संघ में शामिल कर सकते हैं। और इसका अगला पॉइंट है कि नए राज्यों की गठन की शक्ति, जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे राज्यों को भी आप क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। ऐसी शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 2 में बताया गया कि अगर आप क्या नए राज्यों को क्या कर सकते हैं, संघ राज्यों में शामिल कर सकते हैं। और साथ में नए राज्यों का गठन करने की शक्ति भी है, जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे क्षेत्र को भी आप क्या कर सकते हैं, भारत के राज्यों में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। की राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित संसद के पास क्या क्या शक्तियां हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को क्या है, कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। तो वो है दोस्तों, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ऐसी शक्ति दोस्तों किसके पास है? संसद के पास है। और साथ में संसद के पास अगली ये शक्ति है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी और किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। और साथ में अगला बताया गया है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकेगी। ऐसी शक्तियां दोस्तों संसद के पास है और इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे दोस्तों, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि यह घोषित करता है, अनुच्छेद 4 क्या घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन अगर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कर रहे हैं को क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन 368। तो इसको क्या नहीं माना जाएगा? 368 के तहत क्या नहीं माना जाएगा? क्या दोस्तों, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश करवा रहे हैं या गठन करवा रहे हैं, और या आप क्या कर रहे हैं, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन करवा रहे हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो इन सब को क्या है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह के कानून का सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए
पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके की संविधान में किसी भी टॉपिक को लेकर अगर अगली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।